दोस्तों, उन्नति का दरवाजा खोलने के लिए बहुत सारी चाबियों की जरूरत नहीं होती है। बस एक ही चाबी काफी है, वो है जिम्मेदारी। जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाती है। जिम्मेदार इंसान कभी खाली नहीं बैठता। वो ये इंतजार नहीं करता कि बिना कुछ किए उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो अपनी तकदीर खुद लिखता है और अपने काम पूरी ईमानदारी से करता है। हम बस गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क यहाँ पड़ता है। जिम्मेदार इंसान अपनी गलती मानता है और गैर जिम्मेदार इंसान दूसरों पर इल्जाम डालता है। आज दुनिया में ज्यादातर लोग सफलता का श्रेय तो तुरंत ले लेते हैं, लेकिन अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। कभी ध्यान दिया है, जब कुछ गलत होता है तो लोग किसे दोष देते हैं? माता पिता, दोस्त, किस्मत, भगवान, ग्रह नक्षत्र, बस खुद को छोड़कर हर किसी को दोष देते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये मेहनत नहीं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। यदि उन्हें सफल होना हो तो कोई शॉर्टकट की तलाश करेंगे। बस मन में ही बड़े बड़े सपने बुनते नजर आएंगे, लेकिन जब उन्हें कुछ करने के लिए कहा जाएगा, तब उनके लिए वो ना कोई कदम लेंगे और ना ही अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति सिर्फ सपने नहीं देखता, उन सपनों को जीता है। उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, बस वे शिकायत करते हैं और किसी कोने में बैठे रोते हुए नजर आते हैं या गली मोहल्ले में टाइम पास करते दिख जाते हैं। हम तभी उस देश का एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं जब हम अपना बोझ उठाने के लिए तैयार हो। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है और हम उसे दूसरों को करने के लिए कहते हैं, वह दूसरा किसी तीसरे को, तीसरा किसी चौथे को, ऐसी श्रृंखला चलती रहती है। तब काम बस गोल गोल घूमता रहेगा, ना कभी पूरा हो पाएगा और ना ही वह कभी लोग आगे बढ़ पाएंगे। वो जिम्मेदारी हमेशा दूसरों के कंधों पर डालते ही पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे। जब अपनी जिम्मेदारी की कीमत को समझिए, अपनी बोझ खुद उठाने के लिए तैयार रहिए, ना कि दूसरों पर इल्जाम डालने के लिए। एक अच्छा इंसान कभी भी अपनी काम चोरी या निकम्मेपन से अच्छा नहीं बनता, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझने से बनता है। चलिए एक छोटी सी कहानी इसे समझते हैं। एक व्यक्ति किसी के घर सुरक्षा के लिए कार्य करता था। रात में पहरा देने की जिम्मेदारी निभाता था। लोगों को मानता था कि वो सपना वह देखता था वह सच हो जाता था। उसका मालिक एक दिन किसी काम के सिलसिले से बाहर बस की यात्रा कर रहा था। एक दिन जब मालिक यात्रा करने तैयार हो रहा था, तब गार्ड ने सलाह दी कि आपकी यात्रा को एक दिन के लिए टाल दे, क्योंकि सपने में देखा था कि बस की हादसा हो सकता है। मालिक ने उनकी बात मानी और यात्रा स्थगित कर दी। उसी दिन जिस बस से उसे जाना था, वह एक पेड़ से टकरा गई। जब मालिक को इस बात का पता चला तो उन्हें सुरक्षा गार्ड को बुलाकर इनाम दिया, लेकिन साथ ही उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब सवाल उठता है कि उसे नौकरी से क्यों निकाला? इसका कारण यह था कि वो खुद की ड्यूटी जिम्मेदारी से नहीं निभाता था। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना और पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य को सही तरीके से पूरा नहीं करेंगे तो अपना असर न केवल हमारे व्यक्तित्व जीवन पर पड़ेगा, बल्कि समाज और देश पर भी होता है। जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझेगा, दूसरों पर दोष देने के बजाय अपने कार्यों को जवाबदेही लेगा, तभी समाज और देश तरक्की कर सकता है। जब हर नागरिक जिम्मेदारी को अपनाने के लिए तैयार होगा, तब हमें आगे बढ़ने के कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में आपको बहुत से सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि आप फेल हो गए हो या आप जिस लेवल पर खड़े हो वहाँ बाकी लोगों की तुलना में आप उम्र में थोड़े बड़े हो, तुम्हारे पास मेहनत करने के लिए समय नहीं है,
तो ऐसे में आप बिल्कुल गलत हो। जिंदगी के जंग के मैदान में उम्र नहीं देखी जाती है, वहाँ केवल देखा जाता है वो इंसान का हौसला देखा जाता है। खेलने वाले का शरीर नहीं, जिगर दिखा जाता है। यूं तो ताकतवर सिर्फ हाथी होते हैं, लेकिन कभी कभी घोड़े भी गेम बदल देते हैं। जिंदगी के जंग के मैदान में लड़ने वाले की उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। जल्दीबाजी नहीं, जोश देखा जाता है। गिरने वालों को नहीं, गिरकर उठने वाले के लिए तालियां बजाई जाती है। जीना आसान है, या तो कुछ करो या मत करो, लड़ जाओ या मर जाओ, जल जाओ या आग लगा दो। बीच वाले इंसान को कभी देखा जाता है, जो जीतता है उसकी उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। हम सब चंद काल के लिए इस धरती पर आते हैं, लेकिन एक थोड़ी जिंदगी में भी हम समय बर्बाद करने में लग जाते हैं। जितना हम समय बर्बाद करने में लेते हैं, उतना खुद जिम्मेदारी से निभाए तो एक अलग इंसान बन जाते हैं। जिससे समय के धारे को समझ लिया, उसको जिंदगी में समंदर का असली तैराक कहा जाता है। और जो जीत जाता है उसकी उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। दोस्तों, सफलता पाने के रास्ते में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊं जिससे जानकर आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। जब आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं, तो सफ़र तय करना नामुमकिन है। तो आप पहले यह तय करें आपको करना क्या है, आपकी मंजिल क्या है, और अपनी मंजिल का सही रास्ता तलाश करें, फिर अपनी सफलता तय करें। आपको अपना लक्ष्य बार बार बदलते नहीं रहना। अपना कोई भी एक लक्ष्य आपको एक ही बार से सही सोच समझ कर तय करना, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको लगन से मेहनत करनी होगी। मुझे ये भी करना है, मुझे वह भी करना है, या मैं ये कर लेता, या मुझे ये करना चाहिए। इन बातों से आपको दूर रहना है। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, आपके लिए अपना लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपके अंदर का आपको बताने के लिए काफ़ी है कि आप कब गलत हैं और कब सही है। लोग चिंतन मन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। आप दूसरों से राय लेने के बजाय अपने मन की सुने और खुद फैसला करें कि आप क्या गलत क्या सही कर रहे हैं। इसलिए अपनी कमियों का आकलन तो करे ही, साथ ही अपने अंदर एक ऐसे शिक्षक को भी जन्म दे जो आपकी क्षमताओं के सहारे आपको सही मार्गदर्शक दे। आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए। एक समझदार इंसान वह है जो अपने गुजरे हुए वक्त की गलतियों से सीखता है, लेकिन अतीत के दर्द को खुद पर हावी नहीं होने देता है। जिनके लिए श्रम को व्यस्त रखे, मानसिक तौर पर खुद को उस वक्त अकेला ना छोड़े, और अपने सोचने का जरिया ये बनाए कि जो हुआ बेहतर हुआ और जो होगा बेहतर होगा। जो वक्त गुजर चुका है, आपकी ये सोच ना सिर्फ सकारात्मक को जन्म देती है, बल्कि आपके वर्तमान के निर्णय लेने में काबिल बनाती है। अगर आप जिंदगी के कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें खुद के गुस्से पर काबू करना होगा, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हम अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। गुस्से से लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें सभी के साथ प्यार और मोहब्बत वाला व्यवहार करना होगा। गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना है। जीवन एक संघर्ष है, ये हम सभी जानते हैं, तो हमें संघर्ष को लेकर इतना दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन जीवन अनमोल भी है, तो दुखी होने से क्या फ़ायदा होगा। अच्छा होगा कि आप जीवन इस भागदौड़ से खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि खुश रहने से हमारी सेहत का भी अच्छा असर कर पड़ता है, और हमारे खुश होने से हमारा आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। आप हर काम खुद करें और हमेशा खुद पर निर्भर रहे। दूसरों पर निर्भर रहने वाला इंसान हमेशा दूसरों के सहारे जीता है, वह कभी खुद कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इंसान के भविष्य का पता नहीं, और अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो आप अपनी समस्या का खुद समाधान करेंगे। कभी किसी चीज़ के लेकर नज़रिया आपको बदलना होगा। जो लोग अच्छे होते हैं वे हमेशा दूसरों की अच्छाई तलाश करते हैं, जो लोग बुरे वे हमेशा दूसरों के सिर्फ बुराई की तलाश करते हैं।
हमारा देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, जो हम अपने साथ साथ सभी का अच्छा ही सोचते हैं और हमारी इस व्यवहार का असर दूसरों पर भी पड़ता है, जो समाज के एक नया बदलाव लाता है। हमारे देखने का नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि हमें हमारी हर समस्या छोटी लगने लगे और हमारी मंजिल करीब दिखाई दे। हमारी ज़िंदगी में हमारा देखने का नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।